हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं यहाँ पे होल्डिंग और ब्रेकिंग पे कुछ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस अपन ने पहले विदाउट होल्डिंग और ब्रेकिंग किए थे वही क्वेश्चंस आज हम होल्डिंग और ब्रेकिंग के साथ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट है, आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3। अब ये आउटपुट्स मेरे इनपुट नंबर 0, 1 और 2 और 3 से कंट्रोल होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट नंबर 0 को प्रेस करूँगा तो आउटपुट नंबर 0 मेरा हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन होल्डिंग यूज़ करने वाले हैं, तो जब मैं इनपुट को रिलीज़ भी कर दूंगा तो मेरा आउटपुट हाई स्टेट में ही रहेगा, है ना। सिमिलरली जब मैं नेक्स्ट इनपुट प्रेस करता हूँ तो इनपुट नंबर 1 जब अपन प्रेस करते हैं तो आउटपुट नंबर 0 और आउटपुट नंबर 1 दोनों हाई हो जाने चाहिए। जब मैं इनपुट को रिलीज़ भी कर दूंगा तब भी आउटपुट मेरा हाई ही रहेगा। सिमिलरली जो भी नेक्स्ट इनपुट्स हैं उनमें भी वही कंडीशन लगेगी। तो जैसे अगर आप देख सकते हैं इनपुट नंबर 2 से आउटपुट नंबर 0, 1 और 2 तीनों हाई हो रहे हैं। उसी के बाद चौथे से चारों हाई हो रहे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास आउटपुट नंबर 0 है, तो ये सारे के सारे इनपुट एक साथ हाई हो रहे हैं इससे, है ना। बेसिक सारे के सारे इनपुट से ये मेरा आउटपुट नंबर 0 हाई हो रहा है। तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी इनपुट्स हैं इनपुट नंबर 0, 1, 2 और 3 चारों को अपन पैरेलल में लगा देंगे। और जिससे हाई नहीं हो रहा है उसके लिए मुझे एनसी लगानी होगी। लेकिन यहाँ पे तो सभी इनपुट से मेरा आउटपुट हाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे किसी भी चीज़ की एनसी मेरे को नहीं लगानी है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैग्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, शो ऑल टैग्स में जाएंगे। शो ऑल टैग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे इनपुट नंबर 0, तो इनपुट सारे के सारे डिफाइन करने होंगे। इनपुट 0, है ना। अब इसी इनपुट को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ 0, 1, 2, 3, राइट। तो 4 इनपुट्स मेरे पास आ गए। सिमिलरली आउटपुट की ज़रूरत है मुझे, तो यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट 0। और यहाँ पे एड्रेस जो रहेगी यहाँ पे Q0.0 कर देंगे आप, है ना। और इसी को मैं एक्सटेंड कर दूंगा 0, 1, 2, 3। तो इस तरीके से मेरे पास 4 आउटपुट्स हो गए। आउटपुट Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3। अब इसी को मुझे लॉजिक में बनाना है। बेसिकली ये मेरे इनपुट्स और आउटपुट्स इनके टैग्स लेके मैं लॉजिक में बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले एक एनो लेंगे आप। एनो लेने के बाद आपको यहाँ पे एक आउटपुट लेना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इनपुट नंबर 0, I0.0, और ये मेरा आउटपुट कौन सा होने वाला है, ये मेरा आउटपुट होगा Q0.0, है ना। इसी के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल में कुछ ब्रांचेस बनानी होगी, क्योंकि आउटपुट नंबर 0 मेरा सभी इनपुट से हाई है। तो मुझे यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं मेरे पास, तो चारों इनपुट से हाई कराने के लिए मुझे सभी को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप और ब्रांचेस बना लो और इसको क्लोज कर देते हैं अपन। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। लास्ट केस में देखते हैं, यहाँ पे एक और ब्रांच बनेगी, एनो लगाएंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 इनपुट्स ले लिए। और लास्ट में आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे एक एनो लगा दो और होल्ड कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये जो लास्ट वाला एनो है ये मेरा होल्डिंग की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Q0.0 जो कि मेरा आउटपुट का एड्रेस है वही यहाँ पे भी दे दूंगा। तो इस तरीके से ये होल्डिंग का भी काम हो जाएगा। और साथ में मेरे जो इनपुट्स हैं, इनपुट नंबर 0, 1 हो जाएगा, ये I0.1। उसी के बाद यहाँ पे इनपुट नंबर I0.2 और ये वाला जो रहेगा I0. ठीक है,
है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। अब मैं इसी नेटवर्क को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्क नंबर 2 मेरा रेडी हो गया, है ना। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, बेसिकली मेरा जो आउटपुट रहेगा ये चेंज हो जाएगा, ये आउटपुट मेरा 1 हो जाएगा, है ना। और इसी के बाद यहाँ पे भी मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये जो आउटपुट है मेरा, आउटपुट नंबर 1, ये हाई हो रहा है इनपुट नंबर 1, 2 और 3 से। आउटपुट नंबर 0 इनपुट नंबर 0 से हाई नहीं हो रहा है, इनपुट नंबर 1, 2 और 3 से हाई है, लेकिन इनपुट नंबर 0 से हाई नहीं है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उसकी एनसी लगानी पड़ेगी, ताकि जब भी इनपुट नंबर 0 प्रेस हो तो ये वाला आउटपुट बंद हो जाए, है ना। बाकी सारी कंडीशन में ये हाई रहना चाहिए, सिर्फ जब मैं इनपुट नंबर 0 प्रेस करूँगा तब ये बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एनसी लगानी पड़ेगी, तो ये एड्रेस मैं लगा दूँगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको इसको डिलीट कर देना। तो इस तरीके से मेरा ये वाला जो नेटवर्क है ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं अपन, और यहीं पे एक और ब्रांच बना लो, इसको यहीं पेस्ट कर देते हैं ना। इस तरीके से मेरा एक और नेटवर्क तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा नेटवर्क रहेगा ये। तो ये हो जाएगा मेरा आउटपुट नंबर, अब कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा ये मेरा आउटपुट नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आउटपुट नंबर 2 जो है मेरा 1 2 है ना, आउटपुट नंबर 2 जो है मेरा इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2 से हाई है, इनपुट नंबर 2 और इनपुट नंबर 3 से हाई है। और काय से हाई नहीं है, इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 0 से। तो बेसिकली यहाँ पे भी मुझे ये एड्रेस तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे एक और एनसी आएगी और यहाँ पे इनपुट नंबर 1 का एड्रेस होगा, है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये नेटवर्क भी मेरा रेडी हो गया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे एक और एनसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो आउटपुट नंबर 3 है, तो यहाँ पे पहले एड्रेस अपन चेंज कर देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। और उसी के बाद यहाँ पे भी 3 करना होगा मुझे, है ना। अब यहाँ से ये इसकी वजह से तो हाई नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे इसका एनसी का एड्रेस होगा, है ना। और ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरा नेटवर्क रेडी हो चुका है। अब इसी को मैं डाउनलोड करूँगा, है ना। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, आउटपुट नंबर 0 जो है मेरा सभी इनपुट से हाई है। उसी के बाद आउटपुट नंबर 1 मेरा 3 इनपुट से हाई है, इनपुट नंबर 1 2 और 3 से, और आउटपुट नंबर 0 से लो है, ठीक है। इसी के बाद आउटपुट नंबर 2 मेरा इनपुट नंबर 2 और 3 से हाई है, इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 1 से हाई नहीं है। यहाँ पे होल्डिंग भी साथ में लगा रखी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लास्ट रंग भी कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको डाउनलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिम्युलेटर अपन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे लोड कर देंगे। लोड करने के बाद सीपीयू चालू कर लेते हैं अपन, यहाँ से ऑन कर लेते हैं इसको। स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करके इसको फिनिश कर देंगे आप, है ना। सीपीयू ऑन हो गया मेरा। अब मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, है ना, प्रोजेक्ट व्यू पे। तो इस यहाँ से अपन एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे आप। इसके बाद आपको यहाँ पे सिम टेबल पे क्लिक करना है। सिम टेबल के बाद यहाँ पे सिम टेबल खुल जाएगी, है ना। अब मुझे जो भी टैग्स मैंने यहाँ पे सीपीयू में लिए हैं वही सारे टैग्स यहाँ पे चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सभी के सभी टैग्स यहाँ पे आ गए। अब इसी के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मॉनिटर करना है।
अब इसके बाद अपन यहाँ पे इसको देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है ना। तो मैंने जो लॉजिक लिखा है उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे अपन। इनपुट नंबर 0 को प्रेस करने पे मेरा आउटपुट नंबर 0 हाई होना चाहिए था और हाई ही रहना चाहिए था, वो हो चुका है ना। अब मैंने यहाँ पे प्रेस करके रिलीज भी कर दिया, तब भी मेरा आउटपुट क्या है, हाई स्टेट में ही है। इनपुट नंबर 1 को प्रेस करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे इनपुट नंबर 1 को प्रेस करने से आउटपुट नंबर 0 और आउटपुट नंबर 1 हाई हो गया। रिलीज कर देते हैं अपन, तब भी आउटपुट हाई ही रहेगा। इसी के बाद मैं इनपुट नंबर 3 को प्रेस करता हूँ, तो तीनों इनपुट्स हाई हो गए, है ना, आउटपुट्स हाई हो गए। और रिलीज कर दिया तब भी तो चारों आउटपुट्स हाई हो गए। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, अब रैंडमली कोई भी आप प्रेस करके देख लो तो उसके सामने वाले जो आउटपुट्स हैं वही हाई होंगे। तो इस तरीके से ये क्या होता है, मेरा इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लॉजिक में उतारा है ना। इसके बाद अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपन चलिए देखते हैं। तो मैं इसको अभी ऑफलाइन ले जाता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट नंबर 0 है, सॉरी यस, आउटपुट नंबर 0 का कैसे हाई हो रहा है, इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 से हाई हो रहा है ना। तो ये यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं अपन, जब मैं इनपुट नंबर 0 को प्रेस करता हूँ तो आउटपुट नंबर 0 और 1 दोनों हाई हो जाते हैं। उसके बाद इनपुट नंबर 1 को प्रेस करता हूँ तो आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 2 हाई हो जाते हैं। इसी के बाद इनपुट नंबर 3 को प्रेस करते हैं तो आउटपुट नंबर 2 और आउटपुट नंबर 3 हाई हो जाते हैं। और फिर उसी के बाद लास्ट केस में आउटपुट नंबर 0 और आउटपुट नंबर 3 हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को इस लॉजिक को बनाएंगे तो अगेन यहाँ पे वर्टिकली ही देखना होगा मुझे। वर्टिकली देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट नंबर 0 और बेसिकली आउटपुट नंबर 0 जो है इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 से हाई हो रहा है, और इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2 से हाई नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसको करके देखते हैं अपन किस तरीके से ये काम करेगा। तो बेसिकली मेरा जो एम है यहाँ पे क्या है कि मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट नंबर कौन सा, 0, आउटपुट नंबर 0 यहाँ पे कौन कौन से इनपुट से हाई हो रहा है, इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 से हाई हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो ठीक है, लेकिन जिससे हाई नहीं हो रहा है उसकी एनसी मुझे लगानी होगी यहाँ पे। तो ये मैं एक एनसी ले लेता हूँ, और एक और एनसी चाहिए रहेगी क्योंकि दो इनपुट से हाई है और दो इनपुट से हाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे I0.1 कर दो, जिससे मेरा आउटपुट हाई नहीं हो रहा है। इसी के बाद यहाँ पे क्या कर दोगे, I0.2 कर दो, है ना। तो इस तरीके से ये मेरा इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2 से हाई नहीं होगा, और इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 से ही हाई रखना है। तो इन दोनों को मुझे डिलीट करना होगा। ये दोनों मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा पहला नेटवर्क रेडी हो गया। अब नेक्स्ट नेटवर्क में अपन देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे। इनपुट नंबर, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट नंबर 1 जो है मेरा इनपुट नंबर 0, ठीक है, इनपुट नंबर 0 है ना, और इनपुट नंबर 1 से हाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना, इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 1 से हाई है, और जिससे हाई नहीं है उसकी एनसी लगा देंगे। तो इनपुट नंबर 2 और इनपुट नंबर 3 की यहाँ पे एनसी लगेगी। तो ये एनसी में लगा देता हूँ, I0.3, ठीक है। इसको डिलीट कर दो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे यहाँ पे। इसी के बाद नेक्स्ट केस में आउटपुट नंबर 2 जो है मेरा इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2 से हाई होगा, इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 से हाई नहीं होगा। तो ये 3 से हाई नहीं होगा और 0 से हाई नहीं होगा, है ना, 3 से हाई नहीं होगा और 0 से हाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या करा था अपन ने, 2 और 3 से हाई नहीं हो रहा है, 0 और 1 से हाई हो रहा है, ठीक है। 0 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और 2, है ना, 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया। इसी के बाद 0 1, फिर 1 और 2,
फिर 2 और 3, है ना। एक तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच बना लेता हूँ और NO लगा देता हूँ एक, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। बेसिकली ये वाला आएगा, है ना। इस तरीके से ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा, एक तो मेरा इनपुट नंबर 3 खुद हो जाएगा, है ना, और एक हो जाएगा इनपुट नंबर 2। इनपुट नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो I0.2 कर दिया मैंने। अब जो हाई नहीं है उसकी NC लग जाएगी, तो ये दोनों की NC ऑलरेडी लगी हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा नेटवर्क रेडी हो गया है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन। इनपुट नंबर 0 जो है, आउटपुट नंबर 0 जो है, इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 से हाई है, बाकी दोनों से लो है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ये रहे। इसी के बाद यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसी के बाद लास्ट केस में क्या होगा। ठीक है, ये भी सही है। अब इसको फिर से डाउनलोड कर देते हैं अपन, है ना। तो सिम्युलेटर तो खुला हुआ ही है। डाउनलोड करके लोड कर दो, लोड करके इसको ऑनलाइन ले जाओ। ऑनलाइन जाने के बाद इसको मॉनिटर कर लेते हैं अपन, है ना। अब यही चीज़ सिम्युलेटर में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब मैं इनपुट नंबर 0 को प्रेस करता हूँ तो मेरे कौन कौन से आउटपुट हाई होने चाहिए, आउटपुट नंबर 0 और 1 हाई हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इनपुट नंबर 0 को प्रेस किया तो आउटपुट नंबर 0 और 1 हाई हो गए। रिलीज़ कर देंगे तो लो हो जाएंगे। इसी के बाद मैं इनपुट नंबर 1 को प्रेस करता हूँ तो देखो नेक्स्ट 2 आउटपुट्स हाई हो गए हैं और मैं इसको लो कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट 2 आउटपुट हाई हो गए और होल्ड स्टेट में है। थर्ड केस में क्या होगा, नेक्स्ट 2 आउटपुट हाई हो जाएंगे, रिलीज कर देंगे तो फिर भी हाई ही रहेगा। लास्ट केस में फर्स्ट और लास्ट आउटपुट हाई रहेगा, है ना। तो यही मेरा लॉजिक था, इस तरीके से मुझे बनाना होता है। तो ये होता है मेरा बेसिक फंडामेंटल, जिसका यूज़ करके मैं यहाँ पे NONC का यूज़ करके लॉजिक्स बनाता हूँ, है ना। तो बाकी सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।